गात हुआ अपना प्याला, फिर भी रिश्तों से जब पूछा एक यही उत्तर आया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला, अब न रहे वह पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी आला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, पैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, पैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। यम आएगा साखी बनकर साथ लिए खाली हाला, बिना होश में फिर आगेगा सुराग सुध ये मतवाला। ये अंतिम बेहोशी अंतिम साखी अंतिम प्याला है, अधिकार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला, अधिक प्यार से पीना जिसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची। मेरे शव पर वो रोए वो जिसके आंसू में हालना, मेरे शव पर वो रोए वो जिसकी आंसू में हालना। आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पी कर मतवाला,
दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो, और चलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र नगद का पर प्याला, खंड बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, कि पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। ओम शांति। पीने वालों को बुलवाकर बुलवा देना मधुशाला। कहते हैं दुनिया का ठेकेदार, जगह जगह संगम पर कहता है मेरे ठेके खोलो, गली गली में ठेका होना चाहिए, मधुशाला होनी चाहिए, जहाँ बाबा कहता है ये मस्त मलंदर जो है ना, ये बैठकर रोज रोज इस अमृत को पिए, इस मधु को पिए। बहुत ही सुंदर ये कविता। जो पीना जानते हैं वो फिर दुनिया को जैसे भूल ही जाते हैं, उनके लिए दुनिया भुलाना ये कोई पुरुषार्थ नहीं होता है ना। बाबा बच्चों को रोज मुरली सुनाता जाता है और साथ साथ पुरुषार्थ की याद दिलाता जाता है कि बच्चे अभी घर जाना है ना। तो देखो ज्ञान चिता पे चढ़ना भी इतना आसान नहीं है। पुराने समय में हम सुनते थे जब जब नारी को सती किया जाता था ना, जबरदस्ती खींचा जाता था चिता की तरफ, जीते जी कौन जलना चाहे। तो बताते थे जब वो चीखती थी चिल्लाती थी तो जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाते थे, जैसे रीति रस्म बना दी। कि जब एक औरत पति के साथ सती होगी ना, तो जब चिता पे चढ़ाई जाएगी तो जबरन ही चढ़ाई जाती, तो उस समय ढोल बजते, वो सारा गांव इकट्ठा होकर देखता था ये नजारा। सोचो जीते जी चिता पे चढ़ना। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको ज्ञान चिता तक लेके जाना ये भी मासी का घर नहीं। तुमको बाबा कहता है देह से इतनी आसक्ति है कि क्या कहते हैं फुर्सत ही कहाँ होती है, पता ही नहीं सारा दिन कहाँ निकल जाता है, और इस टाइम तो थक जाते हैं। तो रात का समय है, खाना है, बनाना है, खिलाना है, समय पहले नवरात्रों में निकल गया, आजकल सिलेंडर नहीं है उसमें लोग फंसे हुए हैं। बाबू कहते हैं बच्चे ये मधुशाला क्यों खोली है, क्योंकि बाबा कहता है इस समय दुनिया में इतना गम है। बाबा ने कहा तब तो तुम बाबा कहता है भक्ति कर करके मुझे पुकारते हो, मुझको याद करते हो, तो मैं भी क्या करता हूँ तुमको ज्ञान चिता पर लेकर।
बाबा कहता है ये 2 शब्द कभी नहीं भूलना। कौन से? बाबा कहता है एक तो आप कहाँ हो? हाँ, बाबा कहता है आप गेस्ट हाउस में। और बाबा कहता है ये माया है ना, इसको गेट आउट करो। गेस्ट हाउस। दुनिया में ये तो हर आदमी जानता है, मानता भी है कि 4 दिन की जिंदगी है। आए हैं तो जाना तो सभी को पड़े। लखपति को, कखपति को, फकीर को, साधु को, सबको जाना। जोगी को, भोगी को, राजा को, प्रजा को, सबको जाना। बाबा कहता है जब तुम सुनते हो ना 4 दिन की जिंदगी है, तो तुम्हारी जो जीवेषणा है, जो जीने की इच्छा है, वो और प्रबल हो जाती। तो जीना क्या समझते हो? जिसको सोने को नहीं मिल रहा, वो तो कहता है बस जी भर के सो जाओ। जिसको अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, वो तो कह रहा है बस खिला दो, बस बढ़िया बढ़िया। तो उसके लिए वही जीवन। तो देखो, हर एक इंद्री, किसी ना किसी की कोई इंद्री बहुत हावी होती है उसके जीवन। किसी की रुचि खाने में अनंत है, रात दिन खाना 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 खाना। अब क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, तब क्या बनेगा। किसी की कपड़ों में बड़ी आसक्ति है, ये रंग का कपड़ा भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। किसी की घूमने फिरने में आंखें, यदि मैंने वो नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा। बाबा कहता है ये मधुशाला है। इस प्याली में बाबा कहता है बच्चे मैंने सारा संसार उतार दिया। पीने वाले बनो, पीने वाले बनो। तो बाबा कहता है माया आपको नमस्कार करती चली जाए। शराबी को कुछ भूलना नहीं पड़ता। शराबी अगर शराब पी रहा है, तो उस समय तो वो शहंशाहों का शहंशाह है। शहंशाहों का शहंशाह। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भगवान बैठकर तुमको अमृत के प्याले पिला रहे हैं। तुमको ये झूठी दुनिया अभी भी, बाबा कहता है इतनी भारी चढ़ी हुई है इधर, इतना बोझ लेकर बैठे हो इसका। तुम यहाँ से निकल भी लोगे ना। अभी कोई आया थोड़ी देर पहले, तो वो बता रहे, कहते मैं किसी के घर में वो उनको भेजा था। ओल्ड एज थे, तो किसी ने केयरिंग पर्पस से उनको कुछ दिन के लिए रखा था। तो वो आके मुझे अभी बता रहे, कहते हैं वो तो गुजर गए। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं चला। कह रहे 3 दिन हो गए उनको गुजरे हुए। मैं जा ही रही थी तो मुझे फोन आ गया कि माता जी चले गए, 90 प्लस एज थी। कहती फिर भी मैं गई, वो तो गुजर ही चुके थे। फिर कहती मैंने वो जो डाइपर वाइपर सब चेंज करा उनका, ये बस, है ना। अब देखो, एक इंसान दुनिया से चला गया, मैंने भी देखा नहीं है उनको। बस किसी ने बोला तो हमने किसी को भेज दिया, है ना। एक इंसान 90 साल से यहाँ बैठा था, हमें वो भी खबर नहीं थी। 3 दिन पहले चला गया, हमको वो भी खबर नहीं है। क्या लगता है? एक तारे के आसमान से टूट जाने से आसमान गिर पड़ेगा? नहीं गिरा ना। हमारी और आपकी बार भी यही होगा। बहुत सी दुनिया होगी, उसको खबर भी नहीं होगी कि कौन थी, कहाँ थी। अब इतनी दुनिया तबाह होती जा रही है। पता है किसी को कौन किसका जा रहा है, कब जा रहा है, कहाँ कैसे? पता ही नहीं। बल्क बल्क में लोग जा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो, माया सारा दिन सर चढ़ती है। ये बनाना खाना,
ये थकावट, ये बीमारी, इसी में उलझे हुए बाबा तुम्हें होश में आने ही नहीं देती है। कैसी शराब पिला रखी है इसने तुम्हें। पहले अपनी चिंता लगाई, फिर परिवार की चिंता लगाई। अरे एक दिन सांस निकलनी है, सारा खेल खत्म। बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान चिता की तरफ लेकर आता हूँ, तो बाबा कहता है ये पार्वतियां उतर उतर के चली जाती। परिवर्तन नहीं चाहिए, ऐसा ठीक है कि दुनिया में देखो क्या हाल हो रहा है इस समय दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई तो आए जो मेरे साथ गोवर्धन को उठाए, कोई तो आए राम सेतु बनवाए। हिस्ट्री तो बाबा कहता है रिपीट होगी ही होगी। तुम देख लो, तुमको तुम्हारा भाग्य बनाना है या उपकरणी बने रहना, तुम देख। कहने को तो हमें लग रहा होगा, कोई कहेगा मैं 5 बजे से सुबह उठा हूं, कोई कहेगा मैं 4 बजे से सुबह उठा हुआ हूं। इसको उठना कहते हैं, इसको जागना कहते हैं। कौन उठा है और कौन सो रहा है। बाबा ने कहा बस ये ड्रीम करेक्टर ही है जिसको जिए जा रहे। माँ बाप ने शादी करी, सपना देखा अरे हमारा भी बच्चा हो, हम भी माँ बाप बने। उन्होंने सपना देखा, तू आ गया, तूने उनका सपना साकार करा, तू भी सपने का करेक्टर बन गया। और तू जब तक जवान होगा ना, ये सपना तू भी देखेगा। अपना भी इस साल शादी का इरादा है। तुम भी देखोगे ये सपना। बाबा कहता है ये सपने टूटते हैं, टूटते हैं ये सपने। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है ना, तो पल भर के लिए, कुछ समय के लिए बस वैराग्य सा आ जाता है तुमको दुनिया से। चाहे पत्नी से आ रहा हो, चाहे पति से आ रहा हो, चाहे बच्चे से आ रहा हो, अपने शरीर से भी। आज डॉक्टर एक बीमारी गिना दे ना, नींद नहीं आएगी, फिर 10-11 बजेंगे नहीं फिर ये मन ये नहीं कह रहा होगा कि चल थक गया सोए। उसको नींद ही नहीं आनी फिर। क्यों? अलार्म बज चुका है, जाना पड़ेगा। अभी तो हमें पता ही नहीं है ना कि कब जाना, तो हमें नींद भी बड़ी गहरी आती है कि मैं थक गया, कल फिर चक्की चलानी है, इसलिए सोना बड़ा जरूरी है। सो उसको पहचाना, बाबा कहता है जो कभी थकता ही नहीं। तुम तो सो जाते हो रात को, सुबह उठकर तुम ही प्रवचन करने लगते हो कि सारी रात तो नींद ही नहीं आई, सारी रात तो छटपटाता रहा, सारी रात तो उल्टे सीधे सपने देखता रहा। तुम ही सुबह उठ के प्रवचन कर रहे होते हो कि रात को तो बहुत गहरी नींद आई, मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, घोड़े बेच के सो गया मैं तो, कितने फोन बजे मुझे पता ही नहीं चला। कौन कह रहा है ये? तुम तो बयानबाजी कर रहे हो कि तुम्हें पता नहीं चला, घंटियां बजी, बेल बजी, तुम्हें होश ही नहीं। फिर ये कौन कह रहा है कि मैं सोया था? कौन देख रहा है ये कि इतनी गहरी नींद थी मुझे? बाबा कहता है वो तो कभी सोता नहीं है ना। मैं उससे बात करता हूं जो कभी सोता नहीं, जो कभी थकता नहीं, जो कभी जन्मता नहीं, जो कभी मरता नहीं। तुम तुम हर साल जन्मदिन मना रहे होते हो, मरने के बाद तुम बरसियां भी मना रहे होते हो, कहते इतने साल हो गए, उतने साल हो गए। बाबा कहता है ये मैंने मधुशाला खोली है, होंगे कोई विरले, है ना। कोई शराब की ठेके की दुकान पे जाता है ना, तो दुनिया उसको गिरा करेक्टर मानती है, कहते पीता है ये तो। पीने वालों की क्या जिंदगी है, सब उजाड़ बैठते हैं।
अपनी हेल्थ उजाड़ देते हैं, अपना पैसा उजाड़ देते हैं, अपने रिश्ते उजाड़ देते हैं। और नहीं पीने वाले, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो शराब नहीं पीते, है ना? वो भी एडमिट हो जाते हैं अस्पताल में। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तो पूरी जिंदगी कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, ये बीमारी कैसे आ गई? बहुत से लोग हैं जो शराब नहीं पी रहे होते, लेकिन घर में 36 का आंकड़ा है, नहीं बनती। ऐसा थोड़ी है कि सब शराब पी के ही लड़ रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। औरतें औरतें लड़ रही हैं, पी के लड़ रही हैं। बोलती नहीं है आपस में दिरानियां जिठानियां, क्यों? रोज पी के बैठती है ये। ऐसी कौन सी शराब है जो संसार में बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, पंडित, ब्राह्मण सब पी रहे हो, भर भर के पी रहे हो? बाबा कहते हैं, बच्चे उस बाटली को कहते हैं देह अभिमान की बाटली, बोतल, ये रही बोतल। ये है बोतल। इसकी वजह से बाबा कहते हैं, बच्चे आपके जीवन में कलह कलेश है, दुख है, अशांति है, इसकी वजह से तुम सोचते हो अंत में इसको तो शमशान में ले ही जाना। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे कीचड़ में कमल खिलाने का समय आया। ये ठेकेदार रोज रोज नहीं बैठेगा। आज कहा है ना बाबा ने, बाबा कहता है, मैं सर्व खजानों का दाता हूँ, दाता। बाबा कहता है, अभी तो तुमने देह अभिमान की इतनी चढ़ा रखी है। बाबा कहता है, तुमको ये खजाने खजाने समझ भी नहीं आ रहे। ये तो हनुमान जैसों से पूछो, जिसको सीता ने अनमोल मोतियों की माला दी, और वो मोती, वो मन के, वो दांतों से उसको काटने बैठ गया। उससे पूछो कौन सा खजाना ढूंढ रहा है इतनी अनमोल मोतियों को तोड़ तोड़ के। वो कहता है, इसमें राम नहीं दिखाई। इसको कैसे खजाना कह दिया सीता मैया आपने? मुझे ये खजाना नहीं दिखा। बाबा कहता है, देखो बंदर से सीखो। सीखो क्या? तुम तो, बाबा कहता है, बंदर की मूर्तियां लेकर बैठ गए घरों। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो, बन गए भगत। राम जो खजाना देता है, बाबा कहता है, बच्चे सबसे पहले तुमको ज्ञान का कितना खजाना देता हूँ, तुम माला माल होते जाते हो। दूसरों को बाबा कहता है दान करने लगते हो, देखो कितने माला माल हो जाते। आत्मा, बाबा कहता है, खुद भी बंधनों से मुक्त हो जाती है। और यही भागवत की महिमा सुनी हमने शास्त्रों। राजा परीक्षित को यही कहा गया कि आपके सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, तक्षक सांप आपको काटेगा 7 दिन के भीतर। तो मुक्ति का उपाय क्या करो? भागवत सुनो। किससे? वहां तो सुखदेव लिखा कि सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत सुनी। खुद मुक्त था ना सुखदेव। तो बाबा कहता है, जो मुक्त होगा वो, बाबा कहता है, दूसरों को मुक्ति दिला सकता। तो तुम चाहते तो हो कि भगवान हमारी सुन ले, हमको हमको बीमारियों से, रोगों से मुक्त कर दे, हमें जो जीवन की चिंताएं हैं इनसे मुक्त कर दे। लेकिन बाबा कहता है, ऐसे बात बनती नहीं, ऐसे बात बनती नहीं। बाबा ने कहा, सबसे पहले देखो कि मुक्त होना किसको है। ये अहंकार बोल रहा है तुम्हारा कि मुझे मुक्त कर दे। ये अहंकार है।
कि बाबा कहता आत्मा, आत्मा तो निर्बल है। ये तो बाबा कहता है तू फंस कर बैठा है। और अहंकार इतना समझदार, इतना सियाना है, आधा तो चाहता है कि खत्म हो जाए, आधा चाहता है कि बचा ले। जो चीज दुख दे रही होती है ना, हाँ, बीमारी दुख दे रही है ना, बीमारी दुख देती है, कोई चिंता दुख देती है, तो उसको तो कहते हैं ये कैसे मिटे, इससे कैसे मुक्ति हो जाए। लेकिन जो अहंकार थोड़ा सा सुख दे रहा होता है कि मेरा दुनिया में नाम है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास परिवार है, इस ईगो से, इस अहंकार से वो मुक्ति नहीं चाहता। कहते हैं बस इसको तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि इस पे रखना। वो कहता है तुम कामयाब हो नहीं सकोगे, आधी बीमारी भीतर रह गई, आधी कह रहे हो ले जाओ। बीमारी किसी काम की है पेशेंट के? बीमारी तो बाबा कहता है बच्चे और बढ़ती है भीतर पड़ी हुई, और तकलीफ देगी तो, और तकलीफ देगी। तो मुक्त होना बाबा कहता है बच्चे ये बड़ा सहज है। केवल और केवल क्या करो, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बस एक मुझे याद करो, और कोई है नहीं। जो तुम्हें ये चेहरे दिखते हैं ना आसपास, चलते फिरते, हंसते बोलते, लड़ते खाते पीते, बाबा कहता है ये गुड़ियों का खेल है, गुड़ियों का खेल। गुड़िया टूट जाएगी तो रोना पड़ेगा फिर, और टूटनी है डेफिनेटली। जो आया है सो जाएगा। इनको भी बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा देखो, चाहते हो ना इनकी लंबी उम्र हो तो आत्मा देखो फिर इनको। आत्मा ही है अजर अमर अविनाशी जिसको कह रहे, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। बाकी ये शरीर तो देख लो, माँ के बाल भी सर के सफेद होते हैं तो औलाद के भी साफ सफेद हो जाते। बच्चे भी 50 में खड़े हैं, माँ बाप भी देखो आ गए ये भी लिस्ट साथ साथ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के खजाने से अपने आप को भरपूर करो। कुछ करोगे तब तो बाबा कहता है कुछ पाओगे। अब झोलियां पसारने से तो बात नहीं बनेगी। अब भक्तों ने व्रत करे, 10 दिन बहुत बिजी रहे, इसके यहाँ कीर्तन, उसके यहाँ कीर्तन, यहाँ भंडारा, वहां जागरण, ये वो सब सब कर दिया, लेकिन वही ढाक के वही 3 बात, वही पुरानी जिंदगी है पहले जैसे। कहाँ है उत्सव, नवरात्रि महोत्सव कहाँ गया, खत्म हो गया। कहाँ गया? बाबा कहता है आपका जीवन तो उत्सव बना नहीं। माँ जिसको तुमने कहा स्नेह और शक्ति की मूर्त है, 8 शक्तियां वहां सामने तुम्हारे दिखाई गई कि माँ की तो प्रत्यक्षता देखो ऐसी है, जो शेर अहंकार के ऊपर भी चढ़कर बैठ जाती, जीत जाती है इसको स्नेह से। बाकी हैंटरों से अहंकार मारे नहीं जाते, केवल बोध से समझा जाता है कि हाँ ये ये फेक है, ये रियल। फेक चीज में जान है, जो चीज फॉल्स है वो तो फॉल्स है ही, उसको तो गिरना ही है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आपका अहंकार बब्बर शेर जैसा है, बब्बर शेर जैसा। जरा सा कोई कुछ मेरे बारे में कह दे, बोल दे, मुझे पता चल जाए कि फलाने ने मेरे लिए ये बात कर दी, खून के रिश्ते, बड़े क्लोज रिश्ते खत्म कर देता है आदमी। बब्बर शेर कहता हमने इसके लिए इतना किया, इसने क्या किया हमारे लिए, खत्म करो, नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार हमें। बब्बर शेर।
बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ही सबसे बड़ी अपनी मित्र बन सकती है और आत्मा ही सबसे बड़ा शत्रु। मदार किस पर है? मदार बाबा ने कहा आप बच्चों पर। सबसे पहला फॉर्मूला बाबा कहते हैं बच्चे, आप कहाँ हो? आप खुद गेस्ट हो। और बाबा ने कहा ये जो शरीर देख रहे हो ना, ये बाबा ने कहा ये गेस्ट का हाउस है। गेस्ट हाउस में रह लो, लेकिन गेस्ट हाउस साथ नहीं चलता, साथ नहीं जाएगा। ये किसी पर्पस से हमें मिला हुआ है। ये सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं थी। ये सिर्फ इंद्रियों के भोगने के लिए हमको नहीं मिला था। इसका पर्पस कुछ और था और वो अब हमारे साथ। बाबा कहता है ना, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से, बाबा कहता है ये प्रत्यक्षता हो कि तुम्हें कुछ मिला। ऐसा कुछ मिला जो बाजार में नहीं मिलता, ऐसा कुछ मिला जो किसी इंसान से नहीं मिलता, ऐसा कुछ मिला जो मुझसे मृत्यु भी खींच नहीं सकेगी, कुछ ऐसा। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते देखो, जब कोई किसी का स्नेही होता है ना, तो स्नेही के साधारण बोलों को भी सामने वाला साधारण नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, जब लाक्षागृह का सीन आया था, तो उस समय जो विदुर था वो पांडवों के साथ बैठा था और जाने से पहले उसने पांडवों को ये कहा कि अगर जंगल में आग लग जाए तो सुरक्षित कौन बचे? तो उन्होंने जवाब दिया था चूहे। विदुर इतनी बात कह के चला गया। स्नेही था पांडवों का, वेल विशर था, शुभ चिंतक था। इशारा कहते, समझदार को इशारा काफी। जो पांडव था ना, उसने कहा काका विदुर ने ये बात क्यों पूछी कि जंगल को आग लग जाए तो? सोए नहीं पांडव रात में, सो जाते तो सब खो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार में तुझ आत्मा का अगर कोई स्नेही है तो कौन है? कौन है तुम आत्माओं का स्नेही? कौन? अंत में जिन बच्चों को तुमने पैदा करा, जिन पोतों की तुम गंदगी उठाए थकते नहीं, इतने तुमको प्यारे लगते हैं, अंत में कोई ये नहीं कहता कि पोते का नाम बुलवा दो इससे एक बारी। उससे बड़ा प्यार है इसको। खटिया पर जब कोई अंतिम श्वासें ले रहा होता है ना, अगल बगल खड़े सब निर्मोही हो जाते हैं उससे। सब इंतजार करते हैं कि बस मुक्त हो जाए। लेकिन लेकिन जो गांठें हैं वो तो यहाँ बंधी पड़ी। इनको कौन खोले? कौन खोलेगा इन गांठों? ये तो बेचारा ऐसे ही निकल, इतना बोझ। वो कोई छोटी चीज समझी? छोटी चीज मत आंकना इस। गीता के 18वें अध्याय में जो अंतिम पंक्ति बोली गई अर्जुन को, यही बोली गई, नष्ट मोहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं
पहचानते हो मुझे? वो तो काका विदुर की भी बात मान गए थे। इतनी बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि तीखी थी, स्वच्छ थी। तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता कौन बैठ पढ़ाता? ये सिलेबस कहीं था? कितने तो हमने सत्संग सुने होंगे, कहाँ कहाँ जाकर हमने पंडालों में बैठे ही होंगे, कहीं राम कथा सुनने, कहीं भागवत सुनने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा स्नेही हूँ, तुमको कह रहा हूँ अचानक 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 मौत अचानक आती है। या पता है किसी को कब आनी? उस बात में तो हम सब हाँ ठीक है, किसी को पता थोड़ी है कब मौत आनी है, वहां तो हम सेटिस्फाइड है। लेकिन जब ये कहता है ना बच्चे अचानक आनी, तो हमें लगता है क्या रोज ये अचानक अचानक करता जाए। बाबा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये दुनिया देख रहे हो, बम वर्षा हो रही है आजकल, बम वर्षा। तुम्हें लग रहा है हम सेफ है? हमारे तो घर में सिलेंडर भरे हैं। हमने तो अच्छा संडे मनाया आज, खूब खाया पिया, अब सोएंगे, कल की सब्जी काट के बैठे। जागो, बाबा ने कहा मैं सब्जियां काट के रखने को, खाने को थोड़ी मना कर रहा हूँ। जब तक जीना है तब तक तो जीना है, कुछ तो खाओगे। ये बाबा कहते हैं बच्चे अब विकारों की नींद में अब सोना बंद कर। नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारी दुर्गति है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता फिर तो तुम्हारे, फिर तो तुम्हारे लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। फिर तूने क्या माया को गेट आउट करना है? ये माया ही तेरे को गेट आउट करेगी, निकल। किसको कह रहा था मेरा घर तेरा था क्योंकि पेपर तेरे नाम पे थे, गोल्ड तेरा था क्योंकि तूने अलमारी में रखा, चाबियां तेरे पास है, तेरा था। अच्छा ये बच्चे तेरे थे। हमें याद आता है कई बार ये एक सीन, हम एक बस में थे, मदर भी थी हमारी, हम बच्चे भी थे सभी साथ में, और रिलेटिव भी थे। एक फंक्शन से आ रहे थे वापस, तो उनको बस में थोड़ी सी ब्रीदिंग की दिक्कत होती, ओवर क्राउडेड बस थी, तो ट्रैफिक भी जाम था। वो बस से नीचे उतरे, और साथ में हमारे फादर दोनों, कहने लगे हम पैदल चल रहे हैं जब तक ये बस आगे आएगी। बस से उतरते उतरते जो बस में एक और थी साथ में रिलेटिव, पूरी बस ने सुनी वो आवाज उनकी, कहने लगे कि मेरे बच्चे हैं बस में, तेरी जिम्मेवारी है, मेरे बच्चे बस में बैठे हैं। उतरते उतरते बोला जब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। मैं सोचा, मैंने कहा हम तो छोटे थे उस समय, इतनी समझ, स्कूल ही जाते थे, लेकिन ये एहसास हुआ कि देखो माँ को, बाप ने तो नहीं, माँ ने तो बोला है कि मेरे बच्चे हैं बस में, इनको उतारना है, अभी हम आगे आगे चल रहे हैं। तो देखो जीता आदमी मैं और मेरे से संबंध बनाता है, बनने ही है, नहीं तो खेल चलेगा कैसे? लेकिन आज तो जिंदगी की बस से उतर गई ना, 3 बच्चे रह ही गए ना पीछे। किसको बोल सके कि मेरे बच्चे पीछे हैं, इनका ध्यान रख। अच्छा मजे की बात एक और भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं सोचती हूँ मैं ना बोलूं तो अच्छा है, लेकिन वो बाबा ही जान। किसी ने किसी ने शमशान भूमि तो मैं नहीं गई थी, लेकिन किसी ने मुझे आकर बोला शमशान भूमि से, कहते हैं आपकी मदर ने ना हमसे कम्युनिकेट किया। सोचो मरी हुई माँ ने किसी से कम्युनिकेट किया, वो कह रहे मेरे बच्चों का ध्यान रख। उन्होंने आकर ये लाइन मुझे बोली, कहते मुझे ऐसी वहां फीलिंग आ रही कि जैसे वो ये कह रही है कि मेरे बच्चों का आप ध्यान रखो। मैं तो वहां थी नहीं,
मैं अगर हो सकता है मैं बोलूं तो आपको लगेगा अच्छा इसकी तो बॉन्डिंग थी, उसकी तो बॉन्डिंग भी नहीं कोई, उसकी तो बॉन्डिंग भी नहीं जिसने मुझे आकर बोला। कहते मुझे ऐसा ऐसी फीलिंग आ रही थी वहां जब मैंने देखा संस्कार करते हुए सबको, तो जैसे मुझे वो कह के गई मेरे बच्चों का आप ध्यान देखो, वाइब्रेशन कैच करती है आत्मा से। नहीं तो वहां बहुत सारे रिश्तेदार थे, सब घड़ियां देख रहे होते और कितनी देर लगेगी चले। वाइब्रेशन काम करती, और यही वाइब्रेशंस है जो आत्मा अपने अगले जन्म में साथ लेके जाएगी ही जाएगी। यही है उसका खजाना, जो वो इस जीवन से जो अंत में वो बेचैनी, वो घबराहट, वो चिंता, माया हमको यही वर्षा देती है। रावण के राज्य में बैठे हैं, रावण कोई खाली हाथ थोड़ी भेजेगा, ये भी कुछ वर्षा देगा 63 जन्मों का। देख लो, 63 जन्मों का वर्षा चाहिए, दुख का, अशांति का, कलह का, या 21 जन्म। अच्छा मजे की बात और देखना, क्योंकि हमारा माइंड गणित अच्छा करता है, तो 63 तो ज्यादा दिखेंगे, 63 की डील करनी चाहिए कि 21 की करनी चाहिए। लेकिन और एक स्टेप पीछे चलोगे तो 63 जन्म माना 2500 साल, और यहाँ 21 जन्म, ये भी 2500 साल। यहाँ बाबा कहता है सुख शांति पवित्रता का वर्षा है, आयु बड़ी है, अकाले मृत्यु नहीं है, यहाँ विकार नहीं है, कोई मोह में नहीं मरता, कोई डर घबराहट में नहीं मरता कि क्या होगा, कोई गति सदगति कराने नहीं बैठता किसी की। क्योंकि बाबा कहता है ये सब आत्माएं संगम से ये ज्ञान चिता पे चढ़ चढ़ के जा रही है, 24 कैरेट सोना बनकर जा रही है, ये सतु प्रधान बनकर जा रही है। तुमको राम का वर्षा लेके जाना है तब तो यहाँ बैठो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, माया भी मुरली सुन रही होती है। माया भी बाबा कहता है इन क्लासों में आकर बैठ जाती है कि देखो ये अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, कौन सा नया फॉर्मूला देगा, उसी फॉर्मूले को आकर ब्रेक करूंगी आज। बाबा कहता है अब चॉइस तो तुम्हारी है, देखो जन्म तो तुमको लेना ही है, उसमें कोई बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि बड़ी भक्ति कर ली तो भगवान मोक्ष देगा, नहीं, वो कहता है कैंसल। ऐसी एप्लीकेशन बाबा कहता है यहाँ डालना ही नहीं कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा। मुक्ति भी किसको कहता है बाबा, मुक्ति भी किसको कहता है? जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो 4 पीरियड के बाद एक रिसेस आती है, हाँ? बच्चे खाना खा लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, फिर पीरियड लग जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये वर्ल्ड ड्रामा है, आप आत्माएं हो। और बाबा ने कहा बच्चे आत्मा चक्र का मतलब ही है कि घूमना बार 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 अनंत बार, इसलिए तुमने 84 लाख बोल दिया इसको, क्योंकि ये ड्रामा रुकता थोड़ी। अब कितने लोग देखो दुनिया से जा रहे हैं, आ भी तो रहे हैं। बावजूद बाबा कहता है कितनी तुम फैमिली प्लानिंग कर लो, कितने लोग देखो कितने मरते भी तो जा रहे हैं, ब्लास्ट में कितने जा रहे हैं, बीमारियों से कितने मरते जा रहे हैं, जहां जाओ वहीं भीड़ ही भीड़ दिखेगी। बाबा कहता आते भी जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वही आ रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कौन कहाँ चला गया, कहाँ से आ गया, बाबा ने कहा वो तो भेद कोई जानता नहीं तुम्हारे। तो तुम जो चला गया ना, उसका तुम अफसोस मनाते हो, उसकी याद में रो रहे हो कि वो तो चला गया हमारा साथ, हमारे सुख दुख का साथ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इन इन बाबा कहता है गहरी काली
भयानक स्वप्न की नींद से मैं तुमको जगा रहा हूं, नहीं तो तुम ये दर्द साथ ही ले जाओगे कि मेरी माँ बोल के गई थी कि मेरे बच्चे हैं ना, इनका ध्यान रखिए। ये भी आत्मा है जो किसको अपना बच्चा लग रही, ये भी अपना भाग्य अपने साथ लेकर चल रही, ये भी अपने कर्म, अपना स्वभाव, संस्कार साथ लेकर चल रही है। मेरी माँ अगर आज होती तो उसने सोचा भी नहीं होता ये कहाँ बैठे हैं आज, कौन सी मधुशाला में बैठे। लगता है भगवान को भी वाइब्रेशन चली गई उसकी, वो कह रही होगी मेरे बच्चों का ध्यान रखिए। तो देख, जिसका हाथ भगवान पकड़ ले, लेकिन बच्चे नंबरवार हैं, बच्चे नंबरवार हैं। एक ही माँ के पूत हैं सारे, लेकिन हर आत्मा का अपना अपना एक संस्कार है, वही संस्कार उसका आगे का रास्ता खोलता है। अगर मेरे में ये रुचि रही है बचपन से, ज्ञान पर चर्चा करना, चीजों को बारीकी से समझना, तो ये संस्कार, ये पाठ खुल सकता था। लेकिन अगर नहीं रही रुचि, रुचि लौकिक जगत की ही रही, तो यहाँ बैठना फिर, ये भी मेरे लिए एक शॉपिंग सेंटर से ही होगा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। वो शिवानी दीदी को देख के तो बड़ा अच्छा लगता है, वो शिवानी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बोलती है। शिवानी बहन को तो हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, उसका तो बाप था, वो तो ले बैठी, और ले क्या बैठी, वो तो बांटे जा रही है, बांटे जा रही है, बांटे जा रही है, अपना भी भाग्य बना रही है और कितनों का भाग्य बना रही है। दिख रही है तुमको लक्ष्मी चलती फिरती, चलती फिरती लक्ष्मी दिख रही है तुमको? हाँ, दिख रही है। ये कमल के फूल पर बैठी होती है, ये बाप के दिल पर चढ़ के बैठी होती है। बाबा कहता इसने तो वर्षा लिया है बाप से और बांट भी रही है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता? भेद यही है बस। शिवानी ने तो खुद को आत्मा समझकर, उसको परमात्मा समझकर सब सौंप दिया। जो डायरेक्शन वहां से मिली, जो समझानी वहां से मिली कि आप कौन हो, गेस्ट, ये हाउस, और माया को गेट आउट। नहीं तो क्या लगता है किस चीज की कमी है उसको? टॉल है, गुड लुकिंग है, क्वालिफाइड है, वो भी हमारी और आपकी तरह गृहस्थियों का, यहाँ जाना है, वहां जाना है, शॉपिंग है, ये है, वो है। लेकिन कितने कितने महीनों का शेड्यूल उनका बुक रहता है, यहाँ सेवा पे जाना है, वहां सेवा पे जाना। किस लिए? इतना तो बोल ही चुकी है ना, और रिकॉर्डिंग है, हर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है उसके, वो सुनाते रहो सबको। लेकिन नहीं, वो रोज कहीं ना कहीं जाती, वाइब्रेशन वर्क्स। कोशिश करती है कुंभकर्णों को जगा दे, 10,000 बैठे हो, 5,000 बैठे हो, 2 भी जाग जाए, मिशन कामयाब। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तेरा भी बाप लगता हूँ, तू मुझे नहीं पहचान रहा, तू अपने अपने जो घर में माँ बाप है ना, इनके साथ बाबा ने कहा तुम्हारा अभी बड़ा मोह, ये क्षमा के सागर नहीं है, ये भाग्य विधाता भी नहीं है, ये मुक्तिदाता भी नहीं है बच्चे। ये तो खुद भगवान को याद कर रहे होते हैं जब जीवन में संकट, दुख, तकलीफ आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम सबसे बड़ा खजाना,
ये समय व्यर्थ नहीं करना, बाबा ने कहा। दुनिया इसको कलयुग मानकर सोए पड़ी। पंडालों में गए हैं लोग 10-10 दिन लगातार पुण्य कमाने के लिए। माता रानी के नवरात्रे, खेतरियां देख लेना कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं अभी। कोई पेड़ों के नीचे, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। लोग वो एमसीडी की गाड़ी आती है, रोज वो कचरे में उसको भर भर के ले जाती है, रोज मैं देखती हूँ उसको। बाबा कहता है जो भगवान की श्रीमत पर तुम कर्म करो संगम पर, इनकी बाबा कहता है बच्चे फिर इनकी कमाई तुम खा सकते हो। बाकी खेतरियों की क्या कमाई? जिसके पास पैसा नहीं होगा वो तो बेचारा खेतरी क्या बेचेगा? मिट्टी का बर्तन सस्ता आ रहा है, व्रत का खाना सस्ता आ रहा है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं नवरात्रों में, व्रत रखती थी पूरी फैमिली, खाने को नहीं। रोते थे वो लोग बैठ, कहते देखो हमारा भाग्य, देखो हमारा तो 12 महीने का ही व्रत। जहां जाते थे उन्हीं के घर में वो रात को सब खाते थे व्रत का। और इंसान ये तपस्या कर इसीलिए ही रहा है कि हमको कुछ सुख तो मिले। हम भी तो इंसान हैं, दूसरे इंसानों को देख तो हमें दुख होता है कि दुनिया ऐश कर रही है और हमें भगवान किस बात की सजा दे रहा है। ये तपस्या भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि माँ सुन ले, तेरा केड़ा मुल लगदा। बाबा कहता है देखो, साज भी न थक देने वज वज के, ये साज है संगम पर जो शिवानी बहन सुना रही है। ये साज थकते नहीं है बोल बोल कर। कई लोग कहते हैं अरे क्या इतना रोज रोज बोल, पता है आत्मा है, जाना ही है दुनिया से, एक दिन सब कुछ छूटना ही है, तो छोड़ो ना फिर। एक दिन छूटना है वो किसी को पता नहीं, एक दिन कौन सा है। और जीवन, जीवन बाबा कहता है तुमने तो जैसे सजा बना दी। कोई हाल चाल पूछे, कह रहे कट रही है। क्या जिंदगी या सजा? इन 24 घंटों की कोई वैल्यू है हमारी नजर में? फोकट में मिले। अस्पताल में जाके देखो 24 घंटे एक दिन एक बेड पर 10-10 हजार 5-5 हजार लोग भर रहा है एक एक खटिया पर लेटने। पता चलता है लोगों कि फ्री में मिला ना सब कुछ। सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। बाबा कहते हैं बच्चे माया, माया बाबा कहता है इससे पहले आपको गेट आउट कर दे। और तैयारी में वो भी है पूरी पूरी, जबरदस्त। उसका तो अरेंजमेंट बड़ा पक्का है, बड़ा पक्का अरेंजमेंट है उसका। अगर हम जागे नहीं तो हम दूसरों की मौत पर जाकर रोते हैं, और रोते क्या पूरी जिंदगी ही रोते हैं। लेकिन वो जाने वाला, काश वो हमको जगा पाता। वो कहता देख मैंने तो जिंदगी ऐसी ही खराब करी है, कम से कम तेरे पास जो थोड़ा सा समय है ना, तो तू इसको सोने खाने में इधर उधर में खराब मत करियो। तो हम क्या करें फिर? हम कहते हैं अच्छा हम भक्ति करेंगे, हम पाठ करेंगे, हम नाम जप लेंगे, हम जाके सेवा करें। बाबा कहते हैं माया तुमको यही यही रास्ता दिखाएगी कि तुम कुछ करो तब तो कुछ पाओ। और करो क्या? करो भक्ति करो, माला जपो, नाम जपो, खेतरी बीजो, व्रत करो। ये ना जागे बाकी सब करते जाओ बेहोशी में जैसे। पागल होते हैं ना, पागल खाने में वो सब कुछ करते हैं, सो भी जाते हैं, लड़ भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं पागल।
ऐसा थोड़ी है कि पागल खा नहीं रहा या सो नहीं रहा, नहीं, वो भी सब कुछ कर रहा, लेकिन उसको होश ही नहीं। न समय की होश है, न स्वयं की होश है, न जीवन का कोई लक्ष्य है उसके पास। आपको क्या लगता है हम पागल खानों में नहीं बैठे हुए? मतलब आगरा में रहेंगे तभी पागल खाना मानोगे? बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया इस समय लड़ रहे हो ना घरों में, लड़ाइयां हो जाती है पागलों की, बैठे बैठे 2 मिनट। कोई धर्म के पीछे लड़ बैठता है, वो कहता है मेरा धर्म, वो कहता है मेरा धर्म। भाई आपस में लड़ बैठते हैं, वो कहते हैं तेरा बाप है, वो कहता नहीं तेरा बाप है, तू रख, मैंने रख लिया 6 महीने, अब तेरी बारी। यहाँ लड़ाइयां नहीं हो रही, यहाँ बहन भाई लड़ जाते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ जाता है। ये भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? बैंक बैलेंस बनाना, बच्चों को पढ़ाना, और 50-55 की आते आते फिर एक अच्छे डॉक्टर को पकड़ लेना, समय समय पे जाके चेकअप करा लेना, समय पे दवाइयां खा लेना। बाबा ने कहा तुम सत्य को तो जानो, सत्य को जानो। बाबा ने कहा एक ही बार आता हूं मैं तुमको जगाने के लिए। ये ज्ञान चिता पे बाबा कहता है जब आप चढ़ते हो, तो बाबा ने कहा फिर क्या होता है? ज्ञान चिता पर चढ़ने से बाबा कहते हैं बच्चे आपके बंधन स्वतः खत्म हो जाए, आपको कुछ करना नहीं, सारा काम अग्नि अपने आप कर लेगी। मुर्दा थोड़ी कुछ कर रहा होता, अग्नि सारा काम अपने आप करती। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप इस ज्ञान की चिता पर बैठोगे ना, तो जो सत्य है आत्मा, बाबा ने कहा वो निखरेगी, और जो झूठ है ना, वो बाबा कहता है भस्म हो जाए। ज्ञान चिता पर बैठने से माना ये मुरली क्लास को भगवान वाच समझकर, क्या करे भगवान भी, रावण का राज्य है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, तो राम को भी फिर ये टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी ना। जहां पेशेंट होगा डॉक्टर को वहीं जाना पड़ेगा ना। तो दुनिया मोबाइलों में है इस समय, तो वो भी मोबाइलों में आ गया इस समय, तो क्या करे? जहां बच्चा गुम हुआ है उसी मैदान में से ढूंढ के निकाले। बच्चा अगर दिल्ली में गुम हुआ होगा तो लखनऊ में थोड़ी खोजेगा उसको। इसी दुनिया में तो खोए पड़े हैं ना सारे। आज सब कहते हैं सबके पास फोन है, किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी की। बाबा कहते बच्चे मैं आ गया, रावण की लंका के भीतर आ जाता हूँ, भेष बदल कर। और ये भी भगवान कहता है कि मुझे इस संसार का जो उद्धार करना है ना, वो करना कैसे है ना? बाबा कहता है कन्याओं से करवाऊंगा, माताओं से करवाऊंगा। तुम, बाबा कहता है, स्वर्ग की चाबी अपने हाथ में रखो। स्वर्ग के गेट बाबा कहता है आप भारत माताओं से खुलवा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है शास्त्रों में तुम्हारा नाम बड़ा बाला की है। वो नारी को कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये सकल ताड़ना के अधिकारी नारी। इस नारी के गर्भ से ही आदमी जन्म लेता है, कोई ऋषि बन जाता है, कोई संत बनता है, कोई व्यास बनता है, कोई वाल्मीकि बनता है, कोई परशुराम बन जाता है। और फिर ये नारी का ही फिर तिरस्कार करने लगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे शिव की शक्तियों को जगा, तुम हो मेरी शिव की शक्ति। इसलिए माँ के दरबार में हम देखते हैं ना, कंजके भी बिठाते हैं, कहते हैं एक लड़का जरूर बिठाना चाहिए। माँ का दरबार सजाते हैं, कहते हैं
हनुमान भी बीच में बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं दुनिया में भी हर माँ बाप चाहता है मेरी बेटी भी हो तो मेरा बेटा भी हो। तो बाबा कहता है मेरे से बड़ा तो कोई गृहस्थी है नहीं, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, 2 4 3 4 जो भी। तो बाबा ने कहा यहाँ देखो, ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी, ढेर वृद्धि को पाते जाते हैं, वृद्धि को पाते जाते। आसमान में कितने तारे हैं कौन गिन सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको संगम पर कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुमको ऐसा परिवार। लोगों को बड़ी खुशी होती है, कहते हैं हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा पैसा कमा ले, हमसे थोड़ा ज्यादा वजन उठा लें। हमारे लिए तो यही कामयाबी है। जो हमने कमाया वो उससे 4 हाथ और अच्छा कमाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे भी कामयाब हो। एक उम्र आ जाती है आदमी की, उसको समझ आने लग जाता है पैसा जरूरी है, एक सिक्योरिटी देता है उसको जरूर कि हाँ पड़ा है मेरे पास, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये पड़ा ही रह जा, कोई और खाएगा इसको, लेके तो जा नहीं सकता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा ऐसा धन कमा लो जो बाबा कहता है तुम्हारे साथ चले, और तुम किसी को दो तो बढ़े भी से। कुछ ऐसा धन बाबा ने कहा हो जाए, या उन्हीं नोटों को थूक लगा लगा के गिन गिन के रखते जाओगे साइड में कि ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा। बाबा समझाता है, बाबा कहता है तुम ज्ञान के धनी बनते हो तो बाबा ने कहा तुम मुक्त भी हो जाते हो, माला माल हो जाते हो, और दूसरों को भी बाबा कहता है माला माल बना। योग बाबा कहता है जब तुमको मिलता है तो बाबा ने कहा मेरी सब शक्तियों के तुम मालिक बन जाते हो। माया, मृत्यु, बाबा ने कहा ये तुमसे लुका छुपी का खेल नहीं खेल सकेंगे फिर, कि पता नहीं कल को क्या होगा, कौन सुनेगा कौन देखेगा, अंत समय पता नहीं मेरे बच्चे मेरे पास होंगे कि नहीं। नहीं बाबा, अंत समय नारायण सिमरे। तुम बाबा कहता है बच्चे, कल मैं शायद 2 3 दिन पहले की बात है, मैं सुबह पार्क से निकल रही थी, तो वहां एक बेंच था एक पेड़ के पास। तो अचानक ऐसा मन हुआ चल यहाँ बैठते, बेंच पर, बेंच पर बैठी वहां पर। तो कुछ महसूस कर रही थी, जो स्लीपर पहने थे ना वो उतार दिए, नीचे मिट्टी थी, तो मिट्टी वो पैरों को टच हो रही है, और ऊपर वो बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है, साइड से धूप की किरणें भी आ रही हैं। तो मैं बैठ के वहां सोच रही, मैंने कहा बीज तो नीचे पड़ा हुआ है, धरती के नीचे, लेकिन ये जो छांव मिल रही है ये मुझे टालियों से पत्तों से मिल रही। पत्ते भी गीत गा रहे हैं जैसे मस्त है, मगर अगर मुझे छांव चाहिए ना तो बीज नहीं दे सकते, लेकिन बीज की वजह से ही वो टालियां निकली हैं, वो पत्ते फैले हैं सब। तो कई लोग मिलते हैं वो कहेंगे कहेंगे हम संगम पर तो आ गए, हाँ बाबा का ज्ञान भी समझ में आता है, लेकिन वो जो स्वाद है ना, परम धाम का स्वाद, बाबा के साथ कंबाइंड होने का स्वाद, वो नहीं हमको समझ में आता, वो क्या चीज है जिसको बाबा कहता अतीन्द्रिय सुख पूछो, तो किससे पूछो, मेरे बच्चों से ही पूछो। एक पेड़ के नीचे भी बैठो ना तो वासना आने लग जाती है। पेड़ भी देख, किसी ने बोया होगा इसको कितने साल पहले, है ना, और आज मैं इसके साथ बैठी तो मेरा एक संबंध जुड़ा है इसके साथ, ये मुझसे भी बात कर रहा है, मैं इससे भी बात कर रही हूँ। मैं उससे पूछती हूँ तू कितना पुराना है, वो मुझसे पूछता है तू कितनी पुरानी।
वो मुझे सुख दे रहा है क्योंकि मुझे छाँव मिल रही है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। मैं भी उसको सुख दे रही हूँ कि इतने मुर्दों की भीड़ में कोई एक बैठा है मेरे पास आकर, जो मुझसे बात करता है और कैसा है। कोई मुझे गले लगाता है। कभी पेड़ को गले लगा के देख लगाया कभी? बेटों को तो गले लगा रहे होते। बेटे चिता पे साथ नहीं लेटते, लेकिन ये पेड़ की लकड़ी तो लेट जाती है बेचारी। बेटे तो देते-देते थक जाते हैं, आँखें दिखाने लगते हैं। पेड़ लेकिन हमने कभी इनको बेटा समझा बेटा समझा नहीं। हमने हर चीज़ से माँगा ही है, कुछ पेड़ों से माँगा है। इनकी भी पाठ पूजा कर दी, इनकी भी परिक्रमा कर दी, इनके आगे भी दिए जला। सुबह पार्क में भी इसलिए जा रहे होते हैं, कहते जाओ ताज़ी हवा ले आओ। अरे इन पेड़ों को भी मुझसे कुछ चाहिए। अगर ये मुझे ऑक्सीजन देंगे, तो मैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड दूँगी। हम बने, तुम बने एक-दूजे के लिए। मुझे कुछ देने जाना है इनको, ये मेरा वेट कर रहा होगा, ये आज तो आई नहीं। तेरे को ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, मुझे जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वो पेड़ तो मेरे घर तक नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। ये मेरी चैतन्यता है, मैं विचरण कर सकती हूँ, पेड़ नहीं कर सकते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे रस रस ये नहीं होता कि हम कोई आलीशान कोठी बना लेंगे तब रस। उसमें भी झगड़े हो जाते हैं, उसमें भी डिस्प्यूट पड़ जाते हैं कि नहीं। आलीशान कोठियों में भी पुलिस घुस जाती है, फायर ब्रिगेड घुस जाती है, क्या नहीं हो जाता। जीवन का असली जो रस है ना, वो कहाँ है? जमीन से जुड़ने में, अपने आप से जुड़ने में। वो तो हम जुड़े नहीं। हम बड़े बड़े लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास नेम हो, जिसके पास फेम हो। वो शिवानी दीदी क्या कर रही है? हर एक को खुद से जोड़ रही है कि खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुमको पहचानेगी। कहीं वो जाने वाली आत्मा थी ना बेचारी, चलो उस आत्मा की शांति की प्रार्थना करो। तूने तो नहीं पहचाना कुछ। वो बेचारे भी आत्मा के लिए गा देंगे दो चार भेंटे, दो चार शब्द, फूल पे तस्वीर पे फूल चढ़ा देंगे, हो गया उनका भी शांति का प्रोविजन पूरा। इसी को शांति कहा है हमने कि चाय बंटवा दो, मट्ठी बंटवा दो, हलवा बंटवा दो, हो गई आत्मा की शांति। आत्मा यही चाह रही थी कि मेरे जाने के बाद अच्छे से इनको खिला पिला दे। ये लोग ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था। ये ये आत्मा की शांति जुड़ी अभी भी शरीर से हुई है, अभी भी शरीर से ही जुड़ी हुई है। अभी भी तस्वीर में उसका चेहरा ही दिख रहा है बस, उसकी उम्र ही दिख रही है बस, उसकी एक कहानी ही दिख रही है कि कितनी उम्र थी, क्या हो गया था अचानक से। कहानी कहानी में इंटरेस्ट है हमको, आत्मा में कहाँ इंटरेस्ट है। कहानी को ही तो पकड़ के हम रो रहे हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आ जाएगा। कहानी को ही तो रो रहे हैं, क्योंकि कहानी में तो सस्पेंस है, ट्विस्ट है, किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा। तो बाबा कहता है अगर तुम खुद को पहचानो, तो बाबा कहता है फिर ज्ञान चिता पर बैठकर बाबा कहता है आप अपने पूरे सत्य को देखो। मृत्यु बाबा ने कहा आपसे कभी मिलती ही नहीं, आपकी है ही नहीं। जैसे सूर्य, वो कभी अंधकार से मिलता ही नहीं। सूरज से पूछो कभी आपने अंधकार को देखा है? वो कहता मेरे पहले पास लेकर आओ तब मैं पहचानूं कौन है अंधकार। आ सकता है अंधकार उसके सामने? आ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा अज्ञान की वजह से, ये अज्ञान का अंधकार है जो बाबा कहता आत्मा को ढके हुए। तुम खुद को देह समझते हो, तुम दूसरों को भी देह समझते हो,
सारा दिन एक दूसरे की भागवत ही सुन रहे हो, सुना रहे हो, क्या बनाया, क्या खाया, कौन आया, कौन गया, इसकी तबीयत कैसी, उसकी तबीयत कैसी। समय निकल रहा है, बाबा ने कहा कहानी से बाहर निकलो, ये है मजा। कहानी से बाहर आओ, बाबा ने। और कहानी के अंदर बाबा ने कहा दर्द है, दुख है, तनाव है। कहानी से बाहर आओ, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं। देखो तो सही अपने सत्य। फिर बाबा ने कहा माया को आप गेट आउट कर सकते, नहीं तो माया तो बाबा कहता है तुम देखते ही हो अंत में कैसे गेट आउट करती है आदमी के साथ। कहीं का नहीं छोड़ती उसको। घर से निकालते हैं शमशान में, घर से नहीं, पहले हॉस्पिटल के बेड से निकालते हैं। आजकल तो यही है, सबको हॉस्पिटल जाना ही है, क्योंकि इस पर भी बाबा कई बार कुछ बताता है कि हॉस्पिटल का जो हमारा मोस्टली लोगों ने इंश्योरेंस ले रखी होती है आज के समय ना, सब प्रिपेयर्ड है कि कुछ भी हो जाए कल को तो कम से कम इंश्योरेंस तो पास होनी चाहिए। आजकल आजकल जो इलाज है वो बहुत महंगे हैं। तो आदमी सोचता चलो इंश्योरेंस कराना तो समझदारी। तो हमने तो चाल चल दी, हमने तो माइंड अपना बना लिया कि वहां जाना है। वाइब्रेशंस खींचती। ऐसा हम नहीं कह रहे कि इंश्योरेंस नहीं कराओ, इंश्योरेंस करा लो। सोचो 10 लोग इंश्योरेंस करा ले, है ना, 10 लोग इंश्योरेंस कराते हैं और वो जो भी प्रीमियम भरते जा रहे हैं, आदमी को बड़ा पेन होता है। वो कहते हैं मैंने 4 साल प्रीमियम भरा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। तो चाह रहा है कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसको यूज तो कर लूं, काय का पैसा दे रहा हूँ। देखा, जबकि मैं ये भी सोच सकता था कि अगर मैंने कुछ पैसा इंश्योरेंस के नाम पर दिया है तो मैंने 9 लोगों में से किसी एक की सेवा करी है, जो जरूरत पड़ेगा तो मेरे पैसे को कैश कर दे। ऐसे भी तो दुनिया अस्पतालों में दवाइयाँ क्या क्या दान करती है, कोई व्हील चेयर दान करता है, कोई क्या दान करता है। लेकिन मेरी वो सोच नहीं है, मैं सोचती हूँ मैंने नहीं यूज किया मेरा पैसा। 10 लोग प्रीमियम भर रहे हैं ना, 10 के 10 थोड़ी इमरजेंसी में भागेंगे। इमरजेंसी आएगी 5 पर, 6 पर, 7 पर, है ना। और जो पैसा यूज होगा, जो बाकी के लोग हैं वो तो प्रीमियम भरते जा रहे हैं ना, उनको जरूरत नहीं पड़ी। तो जिनको जरूरत नहीं पड़ी उनका पैसा उन लोगों के काम आ रहा है। लेकिन हम सोचते हैं मेरे काम आए ना, मेरे काम आए, वेस्ट जाए। इंश्योरेंस कंपनी अपने पल्ले से थोड़ी देती है कुछ। 10 लोगों ने इंश्योरेंस कराई है, 3 को इमरजेंसी पड़ गई, 7 से पैसा आ रहा था, वो 3 में लगा दिया। बाकी का उनका अपना खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, जो भी है, हर कोई कमाने के लिए बैठा हुआ। लेकिन मैं ये भी पेन ले रहा हूँ कि मैंने पूरी किश्तें समय पे भरी हैं, लेकिन मुझे तो बुखार भी नहीं हुआ। तो जो अनमोल तोहफा था मेरे पास स्वास्थ्य का, वो नहीं समझ पाया। मुझे वो 1000 रुपए दिख रहे थे, चंद रुपए दिख रहे थे कि मेरा नुकसान हो गया, ना ही लेता इंश्योरेंस तो अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप की श्रीमत, जो भी बाबा कहता है ड्रामा की नून अनुसार हुआ, ये बाबा कहता है कल्प पहले भी हुआ था। किसी का कर्जा ऐसे ही देना होता, लेकिन हम बड़े भारी होके दे रहे हो, कहते देना होगा किसी का कर्जा। बाबा कहता है किसी के सर से अगर कर्जा उतरता है वो तो खुश होता है, तो लाइट होता है कि चलो अच्छा है, इसका देना था मैंने दे दिया। लेकिन तुम तो औखे हो रहे होते हो।
तुम ओके हो, तुम हर हाल में ओके हो, तुम हॉस्पिटल की खटिया में भी ओके हो, तुमको खटिया पे नहीं भेजा गया तुम तब भी ओके हो। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान चिता पे चढ़ा तो दूं, लेकिन बाबा ने कहा ये बच्चे भी मेरे नंबरवार। तो संगम बाबा कहते हैं बच्चे संगम का एक एक सेकंड बाबा कहता है एक एक वर्ष के समान समझो। तो माया मल्टीपल उसके पास सोर्सेज हैं, माया के पास लाखों करोड़ों दरवाजे हैं अब तक आने के लिए। किसी भी संकल्प से, किसी भी विचार से, किसी भी भावना से वो हमको आघात कर देती। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप इस देह के चोले से अपने आप को न्यारे होकर नहीं देखते, तब तक बाबा कहता है माया झूठी है। और बाबा कहता है फिर जो झूठी बाबा कहता है तुम्हारी पहचान है, उसी को बाबा ने कहा वो आघात करती, हर्ट करती है। ईगो है ना, बाबा ने कहा वो ईगो ही दुख पाती कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं ऐसा कर लेता, मैंने उसकी मानी नहीं, मैंने उसकी सुनी नहीं। तो बाबा कहता है इस समय आप एक बाप की सुन, जो बाप की सुनते हैं, जो विदुर की सुनते हैं, जो स्नेही की सुनते हैं, उनके साधारण बोल में भी बाबा कहता है कोई ना कोई अर्थ है। तो भगवान इस समय बैठ करके हमको ये जो रोज रोज इशारे देता जा रहा है कि बच्चे निश्चय बुद्धि बनना कि भगवान संगम पर आया। आकर के बाबा कहते हैं बच्चे माया भी तो गुप्त है, माया भी तो गुप्त है। तो बाबा कहता है इससे जो लड़ाई है वो भी गुप्त है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई जरूर, जितना तुम पढ़ते जाओ बाबा ने कहा बंधन मुक्त होते जाओ। तो बाबा ने कहा बंधन आत्मा ही स्वर्ग की अधिकारी है। गीता बहन इतनी देर से घड़ी क्यों दिखाई आज? मैं तो सोच रही हूँ अभी 10 बजे होंगे। हाँ हाँ, देखो आज तो मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है घड़ी का, ये तो मैंने अब देखा। चलो आप सबने तसल्ली से इतना सुना, माया को गेट आउट किया इतनी देर तक, उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति।